हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द टफ नॉलेज। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे इंग्लिश में क्वेश्चंस करना। ये दोस्तों, इंग्लिश में बात करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको इंग्लिश में सवाल पूछना आना चाहिए। जब आप किसी से मिलते हैं तो हमारी जो स्टार्टिंग होती है वो एक क्वेश्चन से ही होती है। अगर हमें इंग्लिश में क्वेश्चंस करना आता है तो हम कॉन्फिडेंटली किसी से भी इंग्लिश में टॉकिंग कर सकते हैं। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ इंग्लिश में क्वेश्चंस करने की ऐसी कमाल की ट्रिक, जिसे जानने के बाद आप भी कहेंगे सच में मजा आ गया। बस वीडियो में स्टार्ट से लेकर अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब देखिए, इंग्लिश में क्वेश्चंस पूछने के लिए हमें क्वेश्चन वर्ड्स का यूज करना होता है। इन्हीं को कहा जाता है WH फैमिली वर्ड्स। WH फैमिली वर्ड्स यानी कि क्वेश्चन वर्ड्स आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन वर्ड्स हैं जिनकी हेल्प से हमें इंग्लिश में क्वेश्चन करना है। और उसके बाद मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ, एक ट्रिक बताता हूँ। उस ट्रिक से आप इंग्लिश में क्वेश्चन करेंगे। देखिए, हु, WHO, हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हिच, हुज, हाउ, ये सभी हमारे क्वेश्चन वर्ड्स कहलाते हैं। इन्हीं को दोस्तों WH फैमिली वर्ड्स कहा जाता है। अच्छा, WH फैमिली वर्ड्स ही क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी स्टार्टिंग या तो W से होती है या फिर H से होती है, और उस वर्ड में W और H जरूर आता है। आप देख लीजिए, हु में WH, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हिच, हुज, हाउ। ठीक है ना? तो ये तो आपको समझ में आ गया कि ये WH फैमिली वर्ड्स क्यों कहलाते हैं और ये ही क्वेश्चन वर्ड्स कहलाते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं एक ट्रिक, और उसके बाद मैं आपको इनके सेंटेंस बनाना सिखाऊंगा कि किस तरीके से किस वर्ड का यूज किस सिचुएशन में, किस कंडीशन में आपको करना है। सबसे पहले हम जान लेते हैं इस ट्रिक के बारे में, इस फार्मूले के बारे में, जिससे हमें इंग्लिश में क्वेश्चन करना है। तो गाइस देखिए, सबसे पहले आपको स्टार्टिंग करना है WH फैमिली वर्ड की, यानी कि इन्हीं क्वेश्चन वर्ड को आपको स्टार्टिंग में यूज करना है। कब, कहां, कौन सा यूज करना है, ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताने वाला हूं। यानी कि आपको सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड का ही यूज करना है, उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। टेंस के अकॉर्डिंग आपको, या जो मॉडल है या जो भी आप टेंस यूज कर रहे हैं, उस टेंस के अकॉर्डिंग आपको WH फैमिली वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज कर लेना है। गाइस, देन इसके बाद आपको सब्जेक्ट का यूज करना है। क्या यूज करना है? सब्जेक्ट का यूज करना है। इसके बाद आपको मेन वर्ब का यूज करना है। देन आपको ऑब्जेक्ट का यूज करना है। अगर आपके सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो फिर आपको ऑब्जेक्ट का यूज करना है। तो क्या करना है? आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चन वर्ड को रखना है, देन हेल्पिंग वर्ब को आपको यूज करना है। ऑक्सिलरी वर्ब है तो ऑक्सिलरी वर्ब का भी यूज किया जाएगा। देन आपको सब्जेक्ट का यूज करना है, इसके बाद मेन वर्ब का यूज करना है, देन आपको ऑब्जेक्ट का यूज करना है। ठीक है, समझ में आ गया ना? यही है ट्रिक। अब जानते हैं वन बाय वन। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट के बारे में। तो गाइस देखिए, व्हाट, सो व्हाट इज यूज्ड टू आस्क फॉर इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को पूछने के लिए हम व्हाट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? व्हाट का। तो यानी कि व्हाट का यूज किया जाता है इंफॉर्मेशन के लिए। जैसे कि व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, आपका नेम क्या है। तो हमें नेम जानना है, यानी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए कि आपका नेम क्या है। तो हम स्टार्टिंग में क्या यूज करेंगे? व्हाट। देन इसके बाद हमने हेल्पिंग को यूज करें, इज योर नेम। सो व्हाट इज योर नेम, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट डू यू वांट टू बिकम, व्हाट डू यू वांट टू बिकम, व्हाट डू यू लाइक, व्हाट डू यू लाइक, व्हाट डज योर फादर डू, व्हाट डज योर मदर डू, व्हाट डज दिस सेंटेंस मीन, व्हाट डज दिस सेंटेंस मीन। तो आप जितने चाहे उतने सेंटेंसेस बना सकते हैं अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए। जैसे व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, ये क्या है? तो व्हाट इज दिस, व्हाट आर यू डूइंग। तो आप स्टार्टिंग में व्हाट का यूज करिए, और व्हाट का यूज करके जो भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो उस इंफॉर्मेशन के लिए आप व्हाट का यूज कीजिएगा। ठीक है, जैसे आपको किसी की डेफिनेशन पता करना है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नाउन, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। इस तरह से आप जितने चाहे उतने क्वेश्चंस बना सकते हैं व्हाट का यूज करके। तो गाइस, आपको समझ में आ गया ना कैसे आपको व्हाट का यूज करना है इंफॉर्मेशन के लिए। किसका नेम अगर आपको पूछा, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर फादर्स नेम, व्हाट इज योर मदर्स नेम, व्हाट इज योर मदर्स नेम, व्हाट डू यू वांट टू बिकम, व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ। तो इस तरह से जितने सेंटेंसेस चाहे आप उतने बना सकते हैं व्हाट का यूज करके। ओके गाइस, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड के बारे में। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है हु। क्या है? हु। सो गाइस, हु इज यूज्ड फॉर पर्सन। पर्सन के लिए हम हु का यूज करते हैं, यानी कि सब्जेक्ट को तलाश करने के लिए हु का यूज किया जाता है। सब्जेक्ट के बारे में जानने के लिए कि सब्जेक्ट कौन है। अब इसको याद रखिएगा, हु का यूज सिर्फ पर्सन के लिए किया जाता है और इसके आंसर में नेम आता है। ठीक है, सब्जेक्ट की तलाश करने के लिए हम यूज करते हैं हु का। फॉर एग्जाम्पल, हु आर यू, हु आर यू, आप कौन है। तो देखो इसमें आंसर आएगा, आपका नाम राहुल है तो आई एम राहुल, आई एम रमेश। तो इस तरीके से नेम आएगा हु, हु आर यू। ठीक है, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है। तो आप बोलेंगे हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, हु इज योर फादर, हु इज योर मदर, हु इज योर क्लास टीचर, हु इज योर क्लास टीचर,
who is the prime minister of your country या who is the prime minister of India, who is the prime minister of India, who was the first prime minister of India। तो जितने चाहे आप उतने क्वेश्चंस बना सकते हैं। who wrote this book, इस बुक को किसने लिखा, who wrote this book। तो आप who का यूज करके पर्सन्स के बारे में जान सकते हैं। बस याद रखिएगा who का यूज पर्सन के ही लिए किया जाता है, यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग के लिए आपको who का यूज नहीं करना है। ओके गाइस, चलिए लेट्स टॉक अबाउट द व्हेन। बात करते हैं व्हेन के बारे में। Because when is used to ask the time of an event action। तो when का यूज किया जाता है टाइम के लिए। जी हाँ, याद रखिएगा इस बात को, टाइम को जानने के लिए, यानी कि इवेंट के या एक्शन के टाइम को जानने के लिए हमें यूज करना होता है when। जब आपको पता करना है कि जो एक्शन होता है या जो इवेंट होता है या हो रहा है या होगा या हो चुका है वो किस टाइम हुआ, किस टाइम होता है, किस टाइम होगा, किस टाइम हो रहा है, इन सब की इंफॉर्मेशन जानने के लिए हमें when का यूज करना होता है। तो चलिए इसके क्वेश्चन बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, when do you get up, when do you get up, आप कब उठते हो, when do you go to bed, when do you go to bed, when do you go to school, when do you go to school, when can I see you again, when can I see you again, when can I see you again, when is the next world cup, when is the next world cup। तो इस तरह से आप जितने क्वेश्चन चाहे उतने क्वेश्चन आप बना सकते हैं when का यूज करने के लिए, बस इवेंट और टाइम को जानने के लिए। ठीक है, बात करते हैं वेयर के बारे में। वेयर यूज टू आस्क फॉर द लोकेशन, इट मीन्स प्लेस। प्लेस को जानने के लिए, लोकेशन को पता करने के लिए वेयर का यूज किया जाता है। अगर आपको किसी प्लेस का पता करना है कि कोई प्लेस की लोकेशन क्या है तो आप वेयर का यूज करेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा वेयर इज यूज्ड टू आस्क फॉर द लोकेशन एंड प्लेस। ओके, फॉर एग्जांपल, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, तो इसको इंग्लिश में कैसा बोला जाएगा, वेयर डू यू लिव। वेयर स्टार्टिंग में हमने यूज किया, देन हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि इन क्वेश्चन वर्ड्स के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। तो वेयर, देन हेल्पिंग वर्ब आएगी डू, सब्जेक्ट आएगा यू और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे लिव। तो वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो। वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर इज योर हाउस, वेयर इज द ताज महल, वेयर इज योर फादर, वेयर इज योर फादर, वेयर इज योर बैग, वेयर इज योर बैग, वेयर वर द कीज, वेयर वर द कीज, वेयर डू यू वांट टू स्टे। तो जितने क्वेश्चन चाहे आप उतने क्वेश्चन बना सकते हैं वेयर का यूज करके। वेयर इज द रेस्टोरेंट, वेयर इज द पोस्ट ऑफिस। तो जो क्वेश्चन आपको करना है तो वेयर से आप क्वेश्चन करेंगे। बस याद रखिएगा वेयर का यूज आपको करना है प्लेस के लिए, लोकेशन के लिए। जैसे कि आपको कोई लोकेशन आपको पता करना है, जैसे कि आपको पता करना है पोस्ट ऑफिस, तो वेयर इज द पोस्ट ऑफिस, वेयर इज द पोस्ट ऑफिस। ओके, इस तरीके से आप वेयर का यूज करेंगे। बात करते हैं वाई के बारे में। तो गाइस, वाई इज यूज्ड टू आस्क फॉर अ रीजन एंड कॉज। तो यानी कि रीजन को जानने के लिए हम वाई का यूज करते हैं। एक्शन हुआ तो उस एक्शन का रीजन को पता करने के लिए वाई का यूज किया जाता है। जैसे कि वाई आर यू लर्निंग इंग्लिश, आप इंग्लिश क्यों सीख रहे हो, वाई आर यू लर्निंग इंग्लिश। वाई डू यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर, आप डॉक्टर क्यों बनना चाहते हो, वाई डू यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर, वाई डू यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर। वाई आर यू क्राइंग, वाई आर यू क्राइंग, वाई वर यू एब्सेंट यस्टरडे, वाई वर यू एब्सेंट यस्टरडे, वाई डिड यू बीट हिम, आपने उसे क्यों पीटा, वाई डिड यू बीट हिम, वाई आर यू गोइंग देयर, अब वहां क्यों जा रहे हो, वाई आर यू लाफिंग, आप क्यों हंस रहे हो, वाई आर यू लाफिंग, यानी कि हंसने का रीजन क्या है, हंसने का रीजन बताइए, वाई आर यू लाफिंग। तो इस तरीके से आप वाई का यूज करते हैं रीजन के लिए। ओके, और रीजन के लिए वाई डिड यू ब्रेक द ग्लास, वाई डिड यू ब्रेक द ग्लास, अपने ग्लास को क्यों तोड़ा, यहाँ पे वाई का यूज किया जाएगा। अब गाइस बात करते हैं विच के बारे में। सो विच इज यूज्ड व्हेन देयर इज अ चॉइस। तो विच का यूज करते हैं हम चॉइस के लिए, चॉइस को जानने के लिए विच का यूज किया जाता है। कैसे, जैसे कि विच इज योर पेन, विच इज योर पेन, आपका पेन कौन सा है, यहाँ पे आपको चॉइस करना है। अब आपको ये बताना है कि आपका पेन कौन सा है। विच इज योर फेवरेट गेम, विच इज योर फेवरेट गेम, आपका फेवरेट गेम कौन सा है। विच इज योर फेवरेट मूवी, विच इज योर बैग, आपका बैग कौन सा है। सो विच डिश डू यू लाइक मोस्ट, विच डिश डू यू लाइक मोस्ट। तो इस तरीके से आप विच का यूज करते हैं नॉन लिविंग थिंग के लिए, और विच का यूज किया जाता है चॉइस के लिए। किसके लिए गाइस, चॉइस के लिए। आप जानते हैं हुज के बारे में।
तो गाइस हुज इज यूज्ड टू शो पोजीशन को शो करने के लिए हुज का यूज किया जाता है। अब ये पोजीशन क्या होता है? वो जो पोजीशन मतलब होता है किसी चीज का ऑनर बताना, यानी कि अधिकार बताना, किसी चीज पर राइट बताना कि किसी का हक है किसी चीज पर, उसी को कहा जाता है पोजीशन। ठीक है, यानी कि ऑनरशिप को बताना किसी चीज की। इसका क्वेश्चन कैसे करेंगे? जैसे कि हुज बैग इज दिस, हुज बैग इज दिस, ये किसका बैग है? हुज पेन इज दिस, हुज बुक इज दिस, हुज बुक इज दिस, हुज हाउस इज दिस, हुज हाउस इज दिस, यानी कि ये किसका हाउस है? हुज हाउस इज दिस। तो इस तरीके से हुज का यूज किया जाता है और हुज के साथ ऑब्जेक्ट का यूज होता है। ये तब बात करते हैं हाउ के बारे में। सो हाउ इज यूज्ड टू एक्सप्लेन अ प्रोसेस। किसी प्रोसेस को एक्सप्लेन कराने के लिए हाउ का यूज किया जाता है, यानी कि किसी काम के करने के तरीके को बताने के लिए हाउ का यूज किया जाता है। जैसे कि हाउ डू यू लर्न इंग्लिश, हाउ डू यू लर्न इंग्लिश, एंड हाउ इज द वेदर बीन, हाउ हैज द वेदर बीन, हाउ आर यू राइट नाउ, हाउ आर यू। तो हाउ आर यू आप कैसे है, इसके लिए भी आप हाउ का यूज करेंगे। ठीक है, हाउ डू यू फील, आप कैसा महसूस करते हैं, हाउ डू यू फील। हाउ टू ड्राइव अ कार, हाउ टू ड्राइव अ कार, हाउ टू लर्न टू स्पीक इंग्लिश। तो इस तरीके से जितने क्वेश्चन चाहे आप हाउ का यूज करके बना सकते हैं। ओके गाइस, तो आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में मैंने आपको बताया इंग्लिश में क्वेश्चंस पूछने के लिए, यानी कि इंग्लिश में सवाल पूछने के लिए कि किस तरीके से इंग्लिश में लोगों से बात करने के लिए हमें इंग्लिश में क्वेश्चंस पूछना है। आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा मजेदार रही होगी। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ ज्यादा शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो गाइस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट आपको आने वाली इस तरह की और भी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम पर मिलते रहेंगे। फिर मिलेंगे एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।